मकर राशि जो हमारे पैरों का प्रतिनिधित्व करती है, पैरों से संबंधित पीड़ा शनि के द्वारा देखी जाती है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि महाराज न्यायमूर्ति होते हैं। सोच करके देखिए कि यदि किसी के पैरों में निरंतर पीड़ा बनी रहे तो क्या वह कार्य कर पाएगा सही रूप में? तो मन से यही निकलेगा नहीं। बहुत सारे जातक जो इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनके पैरों में दर्द चल रहा होगा, अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम होगी, परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि हे प्रभु, हमारे इस अंग को आपने क्यों कमज़ोर बनाया। मित्रों, कोई आंखों से कमज़ोर होता है, कोई पैरों से कमज़ोर होता है, कोई पेट से कमज़ोर होता है, तो कोई शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को लेकर के परेशान रहता है। ये रोग बड़े ज़रूरी हैं। यदि ये रोग ना हो तो ईश्वर की महत्वता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा, लोगों में मैं की अहम की भावना आ जाएगी। इसलिए इस मैं की भावना को कमज़ोर बनाने के लिए आप भगवान के हाथ जोड़ते रहें, उनका ध्यान स्मरण करते रहें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव में रोग डाले गए। आज मैं आपको मकर राशि के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से यह राशि हमारे जीवन को प्रभावित करती है और इस राशि के स्वामी शनि महाराज किस प्रकार से हमारे जीवन को आगे आने वाले इस सितंबर महीने में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए ग्रह गोचर। दिनांक 17 तारीख को शनि के शत्रु सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, कन्या में अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे। मित्र की राशि में जाएंगे तो सोचेंगे कि चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो फल है वो और अच्छा कर देता हूँ, और उससे पहले तक अपने घर में रहेंगे। और अपने घर में भी रह कर के ग्रह, कोई भी स्वामी होगा, ग्रह होगा, अपने घर में बैठता है तो उसको ताकत मिलती है। परंतु सूर्यदेव जैसे ही 17 तारीख को स्थान पर आएंगे, कन्या में आएंगे, तो ज़्यादा ताकत मिलेगी इनको। यही ग्रहों का विडंबना है कि अपने घर में थे तो मकर वालों को फल नहीं दे पा रहे थे ज़्यादा, आप दे देंगे। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में रहने वाले हैं सितंबर में, क्योंकि स्वग्रही भी हैं, अपने घर में बैठे हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हैं और वक्र चाल में बैठे हैं। 10 सितंबर से वक्री हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी स्वयं की राशि के अंदर शनि महाराज बैठे हैं न्यायमूर्ति, और उनकी दृष्टि जा रही है कैरियर जॉब के घर में। वो जॉब के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब वो भी यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मंगल ग्रह त्रिकोण में है, पंचम भाव में लाभेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ को ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये लाभ दे देंगे। तो काफ़ी घटनाक्रम बदलेंगे, काफ़ी सारे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब किस रूप में होंगे वो आप समझ लीजिए। तो प्रथम नंबर पर आपसे बात करते हैं आपके मान की, सम्मान की, यश वैभव की, पद प्रतिष्ठा की। इस स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है और शनि स्वयं अपने ही घर में होने से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एक सुरक्षा घेरा प्रदान करेंगे। और शनि के का और बुध का एक नव पंचम राजयोग बना है। इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य की सिद्धि भी होगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो यदि देखा जाए तो आपका जो ग्रह गोचर है वो पॉजिटिव सिनेरियो में मान सम्मान के दृष्टिकोण से, कार्यशैली के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा धन की, जिसकी आवश्यकता हर प्राणी को है। धन है तो बहुत कुछ है और धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन के स्वामी शनि महाराज और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और धन के दूसरे कारक शुक्रदेव, ये सभी इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं पर अहितकारी पोजीशन में नहीं है। और उसका कारण है कि शनि बुध का नव पंचम राजयोग। भाग्य आपका बहुत साथ देगा इस महीने।
आपको ऐसा लगेगा अब तो पैसे ही खत्म हो गए, अब कैसे क्या होगा, तो अकस्मात धन लाभ की स्थिति हो जाएगी, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। परिवार में जरूर कलह बढ़ेंगे, एजुकेशन बाधित होगी। प्राइमरी एजुकेशन की विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ। और आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा वो है अपने सगे संबंधी मित्र लोगों का, उनके माध्यम से आपके कार्य बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आपकी पत्रिका के अनुसार आपके साधन के, आपके प्रॉपर्टी के, आपके ज़मीन जायदाद के जो स्वामी मंगल ग्रह हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, क्योंकि भूमि पुत्र हैं और पंचम भाव में त्रिकोण में रहेंगे, तो आपकी कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा शुभ योग बना देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़ा शुभ योग बना देंगे। आपको प्रॉपर्टी से गेन होगा 100%। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का और शनि का एक यह जो नव पंचम योग है, ये कोई विशेष फलदायी नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। बुध जरूर आपके लिए पॉजिटिव है, तो इस प्रकार के जो कष्ट जीवन में चल रहे हैं, इससे बाहर निकालने का कार्य बुध ग्रह के द्वारा होगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है चंद्र के पास में, और थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला योग मुझे इस महीने में दिखाई पड़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जरूर आपके सप्तम भाव पर है, इस वजह से एक सुरक्षा तो दे रहे हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा खुल के फल यहाँ नहीं दे पाएंगे। भाग्य की हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि भाग्य के लिए कवच बनाया हुआ है बुध ग्रह ने भाग्य स्थान पर होने से, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी जॉब को खतरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे कार्यरत हों, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हों, वो ठीक है, पर 24 सितंबर के बाद सरकारी नौकरी वाले विशेष ध्यान और सावधानी बरतें। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि आपके लिए मकर राशि वालों जो शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, वो नीच के हो जाएंगे भाग्य के घर में, तो जॉब में थोड़ी सी दिक्कत 24 सितंबर के बाद आती हुई नज़र आ रही है। तो महीने के आखिरी के जो 6 दिन हैं, इनमें आप थोड़ा सावधानीपूर्वक कार्य करें। यदि बात करें आपकी लाभ की, तो जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। आप बेझिझक होकर के कार्य करिए, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं दिखाई पड़ती है, ग्रह आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है आपका मकर राशि का ग्रह गोचर। अब यहाँ पर सूर्य जब तक राशि परिवर्तन नहीं कर ले रहा है तब तक थोड़ा सावधान रहना है, यानी कि 17 तारीख की सुबह मॉर्निंग तक ये पेट से, छाती से, गले से, हार्ट से रिलेटेड परेशानियों को शरीर में बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा की लॉर्डशिप बुध के पास है, तो आपको यहाँ इन चीज़ों से भी थोड़ी दूरी बना करके रखनी होगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव वक्र चाल में गोचर कर रहे हैं इस वजह से। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। मैं 23 और 24 तारीख को कोलकाता में उपस्थित रहूँगा और 27 से 31 तक मुंबई में रहूँगा। आप मेरे से इस अगस्त महीने में कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 989988437011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब